पत्नी जिस पति को गरीब समझकर बेइज्जत कर रही थी और कह रही थी कि तेरे बाप की भी औकात नहीं है कि मेरी बराबरी कर सके, फिर उस पति ने ऐसा क्या किया कि एक ही झटके में खरीद डाली 500 करोड़ की कंपनी। फिर जो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 100 करोड़ की कंपनी। शादी के बाद रिया हर रोज अर्जुन को ताने देती, कभी कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी उसके बोलने के ढंग पर। तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो अर्जुन, तुमसे शादी करना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं। अगर पापा चाहते तो मुझे किसी बड़े घर आने में ब्याह सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी किस्मत ही फोड़ दी। रिया की कड़वी बातें अर्जुन के कानों में तीर की तरह लगती, मगर वह चुप रहता, मानो उसके शब्द उसे छूते ही नहीं हो। एक बार रिया ने अपने कॉलेज की सहेलियों को घर बुलाया। आलीशान घर था, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन को जानबूझकर नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो, यही है मेरा पति, बस एक मामूली क्लर्क। सोचो मेरी किस्मत कितनी खराब रही कि मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। सहेलियां चुप हो गईं, लेकिन अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ चाय सर्व की और बोला, आप लोग आराम से बैठिए, घर आपका ही है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। रिया ने ताना कसते हुए कहा, यह भी कोई बात करने का तरीका है? तुम्हारे पास क्लास ही नहीं है। अगर मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होती हूं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अर्जुन ने बस धीमे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि सामने ही ना आऊं ताकि तुम्हारा मूड खराब ना हो। उसकी इस विनम्रता पर रिया और भड़क गई। कितना बेवकूफ है तू, जरा भी तमीज नहीं है क्या? हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा गुनाह हो गया था जो यह मेरी किस्मत में रखा था। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नया ताना, हर दिन नई बेइज्जती। कभी वह उसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। अर्जुन बस सहता रहा। कई बार नौकर चाकर भी रिया की बातें सुनकर हैरान रह जाते कि कोई पत्नी अपने पति को इतना नीचा कैसे दिखा सकती है। लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत ही रहता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी जरूर दिखती थी, पर किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात डिनर के समय भी रिया ने कटाक्ष किया, तुम्हें पता है अर्जुन, मेरे पापा की मेहरबानी है, वरना तुम तो पूरी जिंदगी किराए के मकान में गुजारते। तुम्हारे पास तो अपना घर तक नहीं होता। तुम मेरे पति कहलाने लायक ही नहीं हो। अर्जुन ने प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, घर गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता रिया, रिश्ता भरोसे और सम्मान से चलता है। लेकिन शायद मैं तुम्हें वह एहसास अभी नहीं दे पाया। रिया हंसते हुए बोली, तुम और मुझे एहसास दोगे? तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल बराबर भी नहीं है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, नंबर वाया 16-7, लगता है पापा ने मेरी जिंदगी से खेला है। उसकी बातें कमरे में गूंजती रहीं। अर्जुन शांत रहा, बस धीरे से बोला, शायद वक्त ही तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए भी रिया ने उसे सुनाया, लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है यह बताने में कि वह बस कंपनी में मामूली नौकरी करता है। अर्जुन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बोझ है तो तुम खुलकर कह सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बस एक गुजारिश है, कभी अपने पिता को दोष मत देना। उन्होंने वही किया जो सही था। रिया ने तुनक कर कहा, हां सही। सही यह था कि उनकी बेटी का मजाक बन जाए। सब मुझे देखकर कहते हैं कि इतनी अमीर लड़की ने ऐसे साधारण लड़के से शादी क्यों की। मैं हर पल जलती हूं अर्जुन, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अर्जुन ने कार रोककर उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, सोच की वजह सिर्फ तुम हो कि पूरी बंदादी। तुम्हारा गुस्सा सही है रिया, तुम जितना चाहो मुझे कोस लो। शायद एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। रिया ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। पूरे रास्ते उसने अर्जुन से एक शब्द नहीं कहा। ऑफिस पहुंचकर भी वह सहेलियों से यही
शिकायत करती रही कि उसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हो गई है। कई बार उसके शब्द इतने तीखे होते कि सुनने वाले भी असहज हो जाते। अर्जुन सब जानता था, सब देखता था, लेकिन कभी पलटकर कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। वह हर रात अकेले बालकनी में बैठकर सितारों को देखता और धीरे से बुदबुदाता, बस थोड़ी देर और सब सही वक्त पर सामने आएगा। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन रिया की बातें झर की तरह गिरती और हर दिन अर्जुन उसे सहन करता। नौकरों के बीच भी फुसफुसाहट होने लगी थी कि साहब की बेटी अपने ही पति को कभी चैन से नहीं रहने देती। मगर अर्जुन ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। रिया को लगता था कि उसकी जिंदगी थम गई है। वह हर पल यह सोचती रहती कि काश उसने किसी बड़े घराने में शादी की होती तो उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटती। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि वही पति जिसका वह रोज मजाक भी उड़ाती है, आने वाले वक्त में उसकी सोच, उसकी तकदीर और उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। कुछ महीने बीत गए, लेकिन रिया का रवैया पहले जैसा ही रहा। ताने, कटाक्ष और हर पल की बेइज्जती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने रिया की पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक सुबह राजेश ने घर पर आते ही घोषणा की, रिया, अर्जुन, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक बहुत बड़ी नीलामी है शहर में। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है वहां। राजेश के चेहरे पर गंभीरता थी। रिया तो खुश हो गई। उसे लगा कि शायद आज उसे अपने पिता की इज्जतदार दुनिया दिखाने का मौका मिलेगा। रिया ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा, देखना अर्जुन, आज की नीलामी में तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली खेल कैसे खेला जाता है। यह दुनिया करोड़ों में घूमती है। तुम्हारे जैसे लोगों की औकात यहां खड़े होने की भी नहीं। अर्जुन बस मुस्कुराया और बोला, औकात वक्त दिखाता है, इंसान नहीं। तीनों लोग नीलामी हॉल पहुंचे। हॉल चमचमाता हुआ था। चारों ओर बड़े उद्योगपति, बड़े घराने और मीडिया कैमरे। नीलामी मंच पर महंगे पर्दे, ऊंची ऊंची स्क्रीन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। राजेश और रिया आगे की सीटों पर बैठे। अर्जुन उनके पास ही साधारण सूट में बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। एंकर ने घोषणा की, महानगर की सबसे बड़ी डील, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का अधिग्रह। शुरुआती बोली 10 करोड़। हॉल में हलचल मच गई। किसी ने बोली लगाई 15 करोड़, दूसरे ने कहा 20 करोड़। आवाजें तेज होती गईं। रिया उत्सुकता से सब देख रही थीं। वह अर्जुन की ओर झुककर बोली, समझिए, यहां पैसे की ताकत बोलती है। यह वह दुनिया है जहां तुम कभी कदम भी नहीं रख सकते। अर्जुन शांत बैठा रहा। उधर बोली 50 करोड़ तक पहुंच गई। राजेश के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें दिखने लगी। फिर आवाज आई, 100 करोड़। हॉल में तालियां गूंज उठीं। सबने सोचा यही अंतिम बोली होगी, लेकिन नहीं। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की पीछे से आवाज आई, 200 करोड़। सबकी सांसें अटक गई और फिर तालियां बजने लगीं। सबको लगा इससे ऊपर बोली लगाने की किसी की औकात नहीं, लेकिन अभी असली खिलाड़ी बाकी था। फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, 500 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ी थामे लगाए गई। मीडिया के कैमरे झूम कर गए। रिया ने चौंक कर देखा। वह अर्जुन था, साधारण कपड़ों में बैठा। उसका पति, जिसकी औकात पर वह रोज ताने कसती थी, उसी ने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी। रिया की सांस अटक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम पागल हो गए हो अर्जुन। तुम्हें पता भी है 500 करोड़ होते कितने हैं? तुम यह बोली कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। राजेश भी हैरान था। उसकी आंखें फैल गईं, मानो जमीन खिसक गई हो। आसपास बैठे उद्योगपति कान्हा फूंसी करने लगे। यह आदमी कौन है? इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी इसने? अर्जुन ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीमे स्वर में कहा,
जब पैसा आपके कदम चूमता हो तो 500 क्या 1000 करोड़ की भी बोली लगाना कोई बड़ी बात नहीं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, क्या कह रहे हो तुम? यह कैसी मजाक की बात है? नीलामी का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। एंकर बार बार पुष्टि कर रहा था कि बोली सही है। बाकी बड़े घरानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि 500 करोड़ की बोली किसी के लिए आसान नहीं थी। रिया की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसका पति, जिसे वह हर दिन नीचा दिखाती थी, अचानक करोड़ों की बोली कैसे लगा सकता है। उसकी आंखों के सामने सवालों का तूफान उमड़ रहा था। राजेश का सिर झुक गया था। वह जानता था कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। अर्जुन ने कुर्सी से उठते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि सबको असली सच पता चले। नीलामी हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। एंकर भी हकबक्का गया था। उसे समझ नहीं पारड कर पार करता था और मैं बॉडी 3 कर पार करता था आ रहा था कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला आदमी आखिर है कौन। अर्जुन ने माइक थामते हुए कहा, आप सबको शायद यह जानकर हैरानी हो रही होगी कि एक साधारण से दिखने वाले आदमी ने इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं साधारण नहीं हूं। मैं इस कंपनी का असली मालिक हूं। हॉल में हलचल मच गई। लोग कुर्सियों से खड़े हो गए। कान्हा फूंसी शुरू हो गई। क्या यह कैसे हो सकता है? असली मालिक तो राजेश है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे से बुदबुदाई, ना नहीं, यह झूठ है पापा। कुछ बोलो, यह झूठ बोल रहा है। राजेश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, रिया, यह सच है। अर्जुन वही है जिसके दम पर यह पूरी कंपनी खड़ी है। मैं सिर्फ नाम का मालिक था। रिया हिल गई। उसके पैर कांपने लगे। उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन पापा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने यह सच छुपाया क्यों? राजेश ने आंखें बंद कर लीं और भारी स्वर में बोला, क्योंकि यह सब तुम्हारी समझ से बहुत दूर था। अर्जुन के पिता मेरे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। लेकिन कर्ज के बोझ से दबे समय में उसने ही मेरी मदद की। उस दिन से लेकर आज तक कंपनी का असली मालिक उसका बेटा अर्जुन ही है। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता ने आपकी इज्जत बचाई थी राजेश अंकल, और मैंने वही वादा निभाया। मैंने कभी सामने आकर मालिक बनने की कोशिश नहीं की। मैं पर्दे के पीछे रहा ताकि सिस्टम को समझ सकूं। हर पॉलिसी, 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 पॉलिसी, हर पॉलिसी, हर पॉलिसी, निर्णय मेरे हाथ से निकलता था, लेकिन साइन आपके नाम से होते थे। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका दिल बैठ गया। जिस इंसान को उसने हर रोज अपमानित किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा निकला। वह अविश्वास से अर्जुन की ओर देख रही थी। लेकिन अर्जुन, वह हकलाते हुए बोली, तुमने यह सच मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे यह यकीन दिलाया कि तुम बस एक मामूली कर्मचारी हो? क्यों मेरी नजरों में खुद को इतना छोटा बनाया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यह शादी तुम्हारे पिता की गुजारिश पर हुई थी। उन्होंने मुझसे वादा की बात कि तुम मामूली कर्मचारी हो। मुझे क्या करके लिया था कि जब तक तुम खुद मुझे पहचान ना सको, मैं अपनी असली पहचान सामने नहीं लाऊंगा। मैंने तुम्हारा हर तानाशाह, तुम्हारी हर बेइज्जती बर्दाश्त की, क्योंकि यह मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी और मैं उस दोस्ती का कर्ज चुकाना चाहता था। भीग गई। उसने भर्राए स्वर में कहा, अर्जुन बेटा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मुझे आज मानना होगा कि तुमने सिर्फ कंपनी ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई। रिया कांपते हुए पीछे हट गई। उसकी सारी अकड़, उसका सारा घमंड पल भर में मिट गया था। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो।
हॉल में बैठे लोग अब तालियां बजाने लगे थे। सबको समझ आ गया था कि असली विजेता कौन है। मीडिया भी अर्जुन की तारीफ करने लगा। अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैंने कभी यह सब दिखावा करने के लिए नहीं किया। मैं बस चाहता था कि इस कंपनी के हर कर्मचारी को, हर मजदूर को वही इज्जत मिले जिसकी वे हकदार हैं। और मैं यह तभी कर सकता था जब मैं खुद उनकी तरह साधारण बनकर उनके बीच रहूं। रिया की आंखों में पश्चाताप तैर रहा था। उसकी जुबान से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह बस सोच रही थी, जिसे मैंने दिन रात अपमानित किया वही असल में सबसे बड़ा है। राजेश ने बेटी की ओर देखा और बोला, रिया, अब तुम्हें समझ आया, इंसान की कद्र उसके कपड़ों या उसकी दिखावट से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और उसके दिल से होती है। अर्जुन वही है जिसे तुमने हमेशा छोटा समझा और आज देखो वही सबसे बड़ा निकला। रिया कांपते हुए कुर्सी से उठी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची। मीडिया के कैमरे अब उसी काम करते जो काम के पास पहुंची पर टिक गए। सबको लगा शायद कोई बड़ा हंगामा होगा, लेकिन रिया ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई थी, अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हर बार तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें अपमानित किया और तुमने कभी जवाब तक नहीं दिया। मैं सोचती थी तुम कमजोर हो, लेकिन आज समझी हूं तुम सबसे मजबूत हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, रिया, रिश्ते अपमान और तानों से नहीं टूटते। वह तब टूटते हैं जब इंसान माफ करना छोड़ दे, और मैंने कभी माफ करना छोड़ा ही नहीं। रिया सिसकते हुए बोली, मैं शर्मिंदा हूं अर्जुन। मैंने तुम्हें गरीब समझा, अयोग्य समझा, लेकिन असल में मैं ही गरीब थी। मेरे विचार गरीब थे। तुम तो हमेशा सबसे अमीर रहे, अपने दिल से, अपने कर्म से। राजेश भी आंसुओं में डूबा हुआ था। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हें समझ आ गया है कि इज्जत इंसान के स्टेटस से नहीं, उसके कर्मों से मिलती है। अर्जुन जैसा इंसान पाना किसी किस्मत से कम नहीं। हॉल में बैठे लोग इस साथ कम से कर्मों की सब्काल करने वाली है। दृश्य को देख भावुक हो गए। कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। रिया ने सबके सामने अर्जुन के पैरों पर झुककर कहा, तुम्हें पति कहने का हक मैंने खो दिया है अर्जुन, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं नई शुरुआत करना चाहती हूं। इस बार बराबरी से, बिना अहंकार के, सिर्फ इज्जत और प्यार के साथ। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाया और कहा, झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। रिया, मैं तुम्हें अपने बराबर मानकर ही चला हूं और हमेशा मानूंगा। आज अगर तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। रिया ने आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान दी। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि अर्जुन जैसा इंसान ही उसकी असली ताकत है। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन बेटा, तुमने ना सिर्फ कंपनी संभाली बल्कि मेरी बेटी को भी संभाल लिया। आज मुझे यकीन है कि मैंने गलत नहीं किया था। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश अंकल, यह सब आपके भरोसे और मेरे पिता के वादे की वजह से संभव हुआ, और मैं वादा करता हूं कि यह कंपनी और यह रिश्ता दोनों हमेशा सम्मान और ईमानदारी पर टिके रहेंगे। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने इस कहानी को अगले दिन की सबसे बड़ी खबर बना दिया। साधारण पति निकला करोड़ों का मालिक। लेकिन अर्जुन और रिया के लिए यह बस एक शुरुआत थी। रिया ने पहली बार अपने पति की आंखों में देखा और वहां उसे वह सब दिखाई दिया जो उसने कभी खोजा भी नहीं था। सुरक्षा, सम्मान और सच्चा प्यार। उस दिन रिया का अहंकार टूटा और उसकी जगह आई कृतज्ञता। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसके आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराकर कहा, चलो रिया, अब घर चलते हैं। आप लोग कहां कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करने में संकोच न करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।